नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना और ये में बहुत ही ज़्यादा जिसमें आप कई चीज़ें समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें वर्ड मीनिंग आप जानेंगे, उसके बाद सिनोनिम्स जानेंगे, एंटोनिम्स जानेंगे और साथ ही साथ आप स्पेलिंग के भी जो भी स्पेलिंग करेक्ट स्पेल्ड का भी क्वेश्चन आता है वो भी आप सही कर सकते हैं अगर अच्छे से इस वीडियो को आप देख लेंगे तो। देखिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। क्या होता है दोस्तों? समानार्थी मतलब इसी के समान। समानार्थी का मतलब इसी के समान। और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम, मतलब इसका उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या क्या इसका मतलब होता है। इसके बारे में आपको समझाता हूँ और आप अच्छे से समझिएगा और वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी TPLSC पेट में हो गया, UPSI में तो नहीं आता है इंग्लिश, लेकिन और भी जैसे CGL CHSL इस सब चीज़ों में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। यूपी TPLSC में इसमें पक्का गारंटी है कि क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स आर द वर्ड विच आर सिमिलर टू द ईच अदर इन मीनिंग। क्या होते हैं? एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समानार्थी हो जाते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड विच आर अपोजिट। क्या होते हैं? उसके अपोजिट, जैसा कि मैंने बताया, विलोम मतलब अपोजिट। आइए शुरू करते हैं। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा। ठीक है, ऑकवर्ड मतलब भद्दा या कठिन या व्यग्र। इसका सिनोनिम्स मतलब इसी की तरह, इसी सिमिलर। उसका वर्ड क्या होगा? क्लमसी और रफ। क्लमसी और रफ मतलब ऑकवर्ड मतलब भद्दा कठिन होता है, तो रफ मतलब भी कठिन होता है, क्लमसी मतलब भी उसी का उल्टा क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? क्लेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लेवर हो जाएगा और APT एप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लेवर हो जाएगा, एप्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, अल्योर। ALLURE। एल्लोर मतलब प्रबोलन, प्रलोभन। प्रलोभन मतलब होता है आकर्षण, किसी चीज़ को आकर्षित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटाइस और फैसिनेट। इन टाइस और फैसिनेट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को आकर्षण करते हैं, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसको रिपल्स करना। रिपल्स मतलब उसको दूर ढकेलना, और रिपेल भी इंग्लिश में हो जाएगा, रिपल्स और रिपेल। उसके बाद देखिए एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब निष्फल, मतलब कोई भी काम करने में क्या हो जाना? निष्फल हो जाना, मतलब कि वो काम पूरा नहीं होता। उसका सिनोनिम्स क्या होता है? वेंस का मतलब भी निष्फल होता है। अनप्रोडक्टिव का मतलब भी क्या होता है? निष्फल हो जाना। ठीक है, और उसका एंटोनिम्स का तो उसका उल्टा क्या होता है? इफेक्टुअल। मतलब इफेक्टुअल मतलब वो काम हो जाना, और उसका उल्टा उस मतलब और क्या हो जाएगा? उसका उल्टा प्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाइए LA का मतलब होता है पीड़ा। LA का मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, जैसे भय कम करना। ठीक है, पीड़ा भय कम करना, तो उसी के साथ साथ उसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पैसिफाई और सूथी। पैसिफाई एंड सूथी। और इसी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रेवेट। एग्रेवेट हो जाएगा और एक्साइट हो जाएगा। एग्रेवेट एंड एक्साइट मतलब कि पीड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा? एग्रीगेट और एक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट को आ जाइए एक्जियोम। एक्जियोम मतलब स्वयं सिद्ध कथन। कोई खुद को अपनी बातों को स्वयं ही सिद्ध कर देना, उसको एक्सियोम बोलते हैं। तो उसका सिनोनिम मतलब मैक्सिम को भी यही बात बोलते हैं, ट्रुथ को भी क्या बोलते हैं? एक्सियोम ही बोलते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? एब्सुर्डिटी होता है। एब्सुर्डिटी हो जाता है और ब्लंडर हो जाता है। ब्लंडर मतलब गलती। ठीक है, एब्सुर्ड मतलब ब्लंडर हो जाना, गलती हो जाना। नेक्स्ट पे देखिए एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है छोड़ देना। एब्ज्योर का मतलब होता है छोड़ देना, त्यागना। ठीक है, तो फॉरसेक का मतलब भी क्या हो जाता है? त्यागना हो जाता है। और रीनाउंस का मतलब भी क्या हो जाता है? त्यागना हो जाता है। और इसी का उल्टा, त्यागना का उल्टा क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा और सैंक्शन हो जाएगा। सेक्शन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब, सॉरी, यहाँ पे एब्जेक्ट का मतलब होता है निंदनीय। एब्जेक्ट का मतलब कोई भी काम गंदी हो गया, कोई भी चीज़ निंदा के योग्य हो गया, वो निंदनीय उसको बोलते हैं। उसी का सेम क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसपिकेबल हो जाएगा। डिसपिकेबल हो जाएगा और सर्वाइल हो जाएगा। डिसपिकेबल और सर्वाइव हो जाएगा। सर्वाइल। ठीक है, और उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कमेंडेबल हो जाएगा और प्रेसवर्ती हो जाएगा। कमेंडेबल हो जाएगा और प्रेसवर्ती हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइएगा। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। मतलब ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक हो, कोई सच्ची बात हो। ठीक है, उसका अगर सिनोनिम देखा तो जेन्यून हो जाएगा। JENUINE जेन्यून। और रिलायबल हो जाएगा। रिलायबल RELIABLE। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? फिक्सिटियस मतलब कि उल्टा मतलब प्रमाणिक नहीं, सच नहीं, झूठ है। और अनरियल का मतलब क्या होता है? सच्चा नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट पे। आगे है देखिए ब्रस्टर। बस्टर मतलब आकुलता या शीघ्रता, कोई चीज़ को जल्दी जल्दी करना या शीघ्रता। उसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हास्ट हो जाएगा और फ्लरी हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी। इसका मतलब क्या होता है? शीघ्रता ही होता है। और इसका एंटोनिम्स जाएंगे तो शीघ्रता का उल्टा हो जाएगा स्लोनेस और क्वाइट। क्वाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रिटल मतलब होता है कुरकुरा या टूटने योग्य। ब्रिटल मतलब दरदरा। ठीक है, कुरकुरा। और उसी का सिनोनिम मतलब उसी के रिलेटेड, टूटे का रिलेटेड क्या हो जाएगा? डेलिकेट का मतलब भी
टूटने योग्य होता है, और फ्रेगाइल का मतलब भी टूटने योग्य होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। टफ मतलब जो जल्दी टूटता ना हो, और इंड्यूरिंग मतलब भी क्या हो, जो जल्दी टूटता ना हो। ठीक है, आगे आ जाइए ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है रूखा, ब्लीक का मतलब होता है रूखा और आनंद रहित, मतलब कि जो सूखा हो और बिना आनंद के हो, बिना मतलब बिना खुश हो। ठीक है, और उसका इंग्लिश, उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसमल हो जाएगा, डिसमल हो जाएगा और ग्लूमी हो जाएगा, डिसमल और ग्लूमी हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्राइट और प्लीजेंट हो जाएगा, ब्राइट और प्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है, बेनेवोलेंस क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंस का मतलब दया या परोपकारिता हो जाएगा, परोपकारिता हो जाएगा, मतलब दया करना होता है। तो ह्यूमैनिटी मतलब भी दया होता है, जेनरोसिटी मतलब भी क्या होता है, दया होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैलेवोलेंस, मालवेलेंस। ठीक है, और इसका और क्या हो जाएगा, इनह्यूमैनिटी, मतलब कि जो है कि दया नहीं करना है, मतलब कि उसके ऊपर क्या होना, दया नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरुद्ध, जो कि प्रतिकूल हो, किसी के विरुद्ध हो। ठीक है, अब उसी को देखिए, उसी का सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, डिसिमिलर, मतलब सिमिलर नहीं है, मतलब विरुद्ध ही उसका मतलब हो गया। और कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा और एलाइक हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा और एलाइक हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, कोई भी बात का क्या होना, विरोध करना। तो डिनाई मतलब भी क्या होता है, विरोध करना, और अपोज मतलब भी क्या होता है, विरोध करना। और उसी का उल्टा क्या हो जाता है कि विरोध ना करना, अब अपने पास अप्रूव करना। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कन्फर्म करना। ठीक है, अप्रूव करना और कन्फर्म करना। ठीक है, आगे आ जाइए, कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अपमान करना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, आप सुने होंगे। कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का मतलब किसी को अपमान किया गया, उसी के ऊपर वो क्या करेंगे, केस करेंगे। तो अपमान हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा, उसका उसका सेम शब्द क्या, इस्कॉन मतलब भी अपमान करना होता है, और डिसरिगार्ड मतलब भी क्या होता है, अपमान ही होता है। ठीक है, और इसी का उल्टा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब अपमान कोई किया तो उसका सम्मान होना चाहिए, तो क्या होगा, रिगार्ड हो जाएगा और प्रेस हो जाएगा, रिगार्ड हो जाएगा और प्रेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्पीसियस, कॉन्स्पीकस मतलब प्रत्यक्ष, उत्कृष्ट, जैसे बढ़िया कोई चीज़ है। प्रोमिनेंट हो जाएगा, ओबियस हो जाएगा, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और उसका उल्टा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्सील्ड हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, कॉन्सील्ड हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए, कॉन्सोडुलेट। कॉन्सोडोलेट का मतलब होता है ठोस या पुष्ट। इसका सिनोनिम्स मतलब ठोस, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जो कि ठोस होता है, और इसका स्ट्रांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सेपरेट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और वीक मतलब कोई भी चीज़ ठोस है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो सेपरेट भी कमज़ोर होता है, वीक मतलब भी कमज़ोर होता है दोस्तों। ठीक है, आगे आ जाइए, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या प्रभाव। तो इसका क्या उल्टा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब इसके समानार्थी सब क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब नीच, नीच व्यक्ति या घृणित। ठीक है, तो नीच का मतलब क्या होगा, समानार्थी वर्थलेस, मतलब जो कि वर्थलेस, किसी के काम का ना हो। ठीक है, और सेमलेस का मतलब क्या हो जाएगा, नीच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा क्या होगा, वर्थी हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, वर्थी और डिसेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए, डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है अवहेलना या तिरस्कार करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिटेस्ट और डिस्पाइस, डिटेस्ट और डिस्पाइस। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रूव और प्रेज, अप्रूव और प्रेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे आ जाइए, डेराइड। डेराइड का मतलब होता है उपहास उड़ाना, डेराइड का मतलब होता है उपहास करना। और इसका समानार्थी मतलब मॉक मतलब भी क्या होता है, उपहास उड़ाना। और टॉन्ट, आप लोग जानते हैं टॉन्ट मारना, तो टॉन्ट मारना भी एक प्रकार से उपहास उड़ाना ही होता है। और इसी का उल्टा उपहास ना उड़ा, उसको क्या करना, इंस्पायर करना, मतलब उसको प्रोत्साहित करना। उसका विलोम हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा, और उसका इनकरेज हो जाएगा, इंस्पायर करिए या इनकरेज करिए। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित करना। और इसको क्या कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्पॉयल हो जाएगा या डिवेस्ट हो जाएगा, किसी चीज़ को क्या करना, वंचित कर देना। और उसी में अगर जोड़ देना तो रिस्टोर हो जाएगा और रिन्यू हो जाएगा, रिस्टोर और रिन्यू इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, तो ड्यून मतलब भी नष्ट करना, और डिवेस्टेड का मतलब भी नष्ट करना होता है। उसके बाद देखिए, नष्ट करने को उल्टा क्या हो जाएगा, रिपेयर करना, मतलब बनाना, तो रिपेयर हो जाएगा। और कंस्ट्रक्ट मतलब बिल्डिंग करना, कोई चीज़ को बिल्ड करना, बनाना। ठीक है, आगे जो डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है, आप जानते हो, डिलीशियस मैगी या डिलीशियस चाउमीन। तो इसका मतलब होता है स्वादिष्ट, मतलब सुस्वाद या मधुर, टेस्ट में अच्छा होना। तो इसकी जगह हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, पैलेटेबल भी यूज कर सकते हैं, और टेस्टफुल भी यूज कर सकते हैं। मतलब टेस्टफुल मतलब या पैलेटेबल मतलब भी क्या होता है, मधुर, टेस्ट मतलब स्वाद अच्छा है। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसटेस्टफुल और अनसेलेवरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आगे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए इविडेंट, इविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष। ओबियस का मतलब प्रत्यक्ष होगा, एपरेंट का मतलब प्रत्यक्ष होगा। इसी का उल्टा क्या होगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा और कौन सील्ड हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा और कौन सील्ड हो जाएगा। उसके बाद इवेड, इवेड का मतलब होता है बचना, इवेड का मतलब होता है बचना या जी चुराना। इवेड का मतलब क्या होता है, बचना या जी चुराना। तो अवॉइड का मतलब यही होता है, अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचना, और इल्यूड का मतलब भी बचना, जी चुराना। उसी का उल्टा क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट और कन्फ्रंट। एक्नॉलेजमेंट और कन्फ्रंट मतलब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नित्य, एक्सटर्नल मतलब होता है नित्य, अनंत, पर पेटुअल या एंडलेस, पर पेटुअल और एंडलेस। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टेम्पोररी और मोमेंटरी मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। स्टीम, स्टीम मतलब होता है सम्मान एवं श्रद्धा। स्टीम मतलब सम्मान और एवं श्रद्धा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट और रिवेरेंस, रिवेरेंस, ठीक है। और सॉरी एंड सिनोनिम्स और रिडिक्यूल्स का मतलब, और इसको इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इराडिकेट का मतलब होता है समाप्त करना या नष्ट करना। तो इसका सिनोनिम्स का जो डिस्ट्रॉय और एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट का मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिक्योर करना या प्लांट करना, मतलब उसको लगाना, सिक्योर करना। इक्वी वोकल, इक्वी वोकल का मतलब होता है अस्पष्ट या अनिश्चित। इक्वी वोकल का मतलब अस्पष्ट और अनिश्चित। और इसका इंग्लिश क्या होगा, अनसर्टेन का मतलब भी अनिश्चित होता है। एम्बिगियस का मतलब भी अनिश्चित होता है, ठीक है। ओबियस का मतलब होता है निश्चित, ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, निश्चित होता है। इपीटोम, इपीटोम का मतलब होता है संक्षेप, संग्रह, मतलब प्रेसियस एयर एग्जाम्पल। और इंक्रीमेंट का एक्सपेंशन इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आ जाइए नेक्स्ट, इंडोमेंट। इंडोमेंट का मतलब होता है धर्म दान या वृत्ति दान। तो इसका सेम समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा या बेनिफिट हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक और डैमेज हो जाएगा। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। तो इसका उल्टा, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा या प्रोड्यूस करना हो जाएगा। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिसमेंटल हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा। देखिए फॉर्गेलिटी, फ्रोगेलिटी का मतलब होता है किफ़ायत करना। क्या होना, किफ़ायत करना, इकोनॉमिक और प्रोविडेंस हो जाएगा। इसका किफ़ायत करना इकोनॉमिक्स या प्रोविडेंस। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, लेविशनेस और एक्स्ट्रा वैगनेस, ठीक है, एक्स्ट्रा वैगनेस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग और इसके आपको अच्छे तरीके से इसको मैंने समझाया। और आपको आगे भी ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा, इंग्लिश का और भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में देता रहूँगा। तो सबसे पहले अपने चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।